ये आपकी बुक नंबर 14 का टेस्ट नंबर 4 है दोस्तों। लिसनिंग का पहला जो है सेक्शन है और ये कहता है इंक्वायरी अबाउट बुकिंग होटल रूम फॉर इवेंट। इवेंट में शादी भी हो सकती है, कोई कंपनी का प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी हो सकती है, कोई सेमिनार भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने कोई होटल में रूम बुक करना है तो आप होटल के बिहाफ पे कोई पर्सन है उससे बात करेंगे, या आपने बुक करना है आप वो इंसान हो सकते हैं। तो इसमें पूछेंगे आप क्या क्या रूम आपके पास अवेलेबल है, उनका रेंट क्या है, क्या उसमें फैसिलिटी देंगे, साथ में आप हमें खाने पीने के लिए क्या देंगे, और जो लोग आएंगे उनके लिए रुकने के लिए क्या फैसिलिटी है, क्या आप चार्ज करेंगे। इस तरह की बातचीत नॉर्मली इसमें रहेगी। और फिर थोड़ा लास्ट में 8 9 10 क्वेश्चन में इसने होटल फैसिलिटी के बारे में भी पूछा है कि जो आपके यहाँ जिम बना हुआ है क्या उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्या वो जो हम हायर करेंगे उसी में पैसे में शामिल है, या वो अवेलेबल ही नहीं है। एक आध चीज हो सकता है ऐसी भी हो जो एक दिन के लिए प्रोग्राम के लिए जो लोग आते हैं उनको वो प्रोवाइड भी नहीं कराते। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन बहुत इजीली आप इनको कर लेंगे। इन पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आपका सेक्शन 2 है दोस्तों। सेक्शन 2 ये मैच मेकिंग के क्वेश्चंस आपके पास आए हैं। ये क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी रहती है। पहले इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जतिन भाई इसका स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है ये स्टेटमेंट, क्या बोल रही है, आपको पढ़ना है एक बार। What information does the speaker give about each of the following excursions? एक्सकर्शन का मतलब होता है जो एक दिन के या थोड़े टाइम के टूर्स होते हैं। जैसे आप सुबह गए शाम को वापस आ गए, छोटी छोटी जो स्मॉल ट्रिप्स होते हैं उसको एक्सकर्शन बोलते हैं। तो इसने देखो ध्यान से देखो, अब 11 से लेके 16 तक अलग अलग एक्टिविटीज के नाम दिए हैं। कुछ ना कुछ इनके बारे में इसने डेटा दिया है। जैसे कि जो डॉल्फिन वॉचिंग है, मान लो डॉल्फिन वॉचिंग जो है वो ऐसी चीज है जो आपकी जो फ्री में होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर ये बोलता है भाई फॉरेस्ट वॉक, फॉरेस्ट में आपको वॉक पे लेकर जाएंगे, और इसमें जो है ये सारी की सारी जो फॉरेस्ट की वॉक है ये नीचे की तरफ है। जैसे वैष्णो देवी से नीचे की तरफ आते हैं तो उसको डाउन हिल बोलते हैं, और वैष्णो देवी पर जब चढ़ते हैं उसको अप हिल बोलते हैं। तो जो फॉरेस्ट वॉक है वो सारी नीचे की तरफ है, तो यानी 12वें क्वेश्चन का आंसर बैठेगा ए। फिर कहता है साइकिल ट्रिप। कहता है साइकिल ट्रिप जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो नए लोगों के लिए बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब आंसर बैठेगा बी। फिर कहते हैं लोकल क्राफ्ट टूर। कहते हैं लोकल क्राफ्ट टूर जो है ना आज पूरा बुक है, इसमें कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर बैठेगा जी। फिर कहता है ऑब्जर्वेटरी ट्रिप। कहता है ऑब्जर्वेटरी ट्रिप में जो है ना ट्रांसपोर्ट हम शामिल नहीं करते, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है, तो आंसर 15वें का बैठेगा एच। फिर कहता है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग के बारे में बोलता है कि भाई हॉर्स राइडिंग की जो एक्टिविटी है वो केवल अच्छे मौसम में ही आप कर सकते हो, तो आंसर बैठेगा आपका सी। तो मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन है क्या है, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं 5 6 के करीब, और उनके बारे में कुछ फीडबैक है। ये देखना कौन सी एक्टिविटी पे क्या फीडबैक बैठता है। इसको करने का एक बिल्कुल आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ABCDEFGH के सामने मैं हिंदी या पंजाबी या हरियाणवी या इंग्लिश में कुछ सिनोनिम्स लिख लेता हूँ, पैराफ्रेज कर लेता हूँ। जैसे डाउन हिल है, मैं नीचे की तरफ एरो बना लूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि नीचे की तरफ का रास्ता है। सूटेबल फॉर बिगिनर में मैं लिख लूंगा न्यू कमर्स। न्यू कमर का मतलब होता है नए लोगों के लिए ही ये फिट है चीज। गुड वेदर का मतलब होता है ओनली इन ब्राइट या ओनली इन सनी डेज, जो सनी डेज है उन्हीं में आप इस चीज को कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 17 to 18 और 19 to 20 जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं विद मल्टीपल आंसर्स। इसमें आंसर भी आपके 5 में से एनी टू होते हैं। एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। हरप्रीत जी इस क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, क्या है ये। Which two things does the speaker say about the castle feast? कासल फीस्ट, It is बिल्कुल फीस्ट वैसे ना, फीस्ट के एक दो मीनिंग होते हैं। एक तो फेस्टिवल को बोलते हैं फीस्ट, दूसरा कोई खाने से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है जहां पे आपको भोजन के लिए बुलाया जाएगा उसको भी फीस्ट बोलते हैं, जिसको दावत बोलते हैं हिंदी में, दावत। और कासल का मतलब है राजे महाराजा, राजे महाराजा जिस घर में रहते थे, जिस महल में रहते थे उसको कासल बोलते हैं। तो अब कहता है कोई कासल फीस्ट के बारे में जो स्पीकर है, जो बंदा आपको इसमें बता रहा होगा, जिसकी साउंड आप सुन रहे होंगे इसमें सेक्शन 2 में, वो क्या दो चीजें बताता है। जैसे पहला है विजिटर कैन डांस आफ्टर द मील। खाना खा के जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो डांस कर सकते हैं, तो ए। बी, खाने पीने में काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो बी। सी,
जो घूमने फिरने वाले विजिटर्स हैं उनको वहां के ऐतिहासिक कपड़े पहनने के लिए दिए जाएंगे, तो सी। डी, नाइफ्स एंड फॉर्क्स, जो भी खाना आपने खाना है हाथ से खाना है, कोई चाकू छुरी आपको नहीं मिलेगी, तो आंसर है डी। ई, एंटरटेनमेंट जो आपको वहां करवाएंगे, जो आपको मनोरंजन के लिए आपका टाइम अच्छे से गुजरे उसके लिए कुछ आपको एक्टिविटी, फनी एक्टिविटी, मनोरंजन की एक्टिविटी कराएंगे। कहता है उस एक्टिविटी में हॉर्स रेस भी होगी। अगर हॉर्स रेस का जिक्र करता है तो आंसर ई भी है। तो आपको इसने कैसल फीस्ट के बारे में जो 2 पॉइंट बताने हैं वो आप इसमें टिक कर सकते हो। उसके बाद आपके पास सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 का कोई एक क्वेश्चन मैं आपको आज करवा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपके दो, आपको पता ही है सेक्शन 3 में 2 स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट का नाम है स्टेफनी और एक स्टूडेंट का नाम है ट्रेवर। और ये एजुकेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे बातचीत करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर टीचर से मिलते हैं। इसी तरह की बातचीत आपकी लगभग लगभग हर दिन आपको आईएलटीएस के लिसनिंग के सेक्शन 3 में मिलती है। जैसे क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे कि आपका क्वेश्चन है 24वां। जतिन जी 24वां क्वेश्चन पढ़ना, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ दो और इसके ऑप्शन भी पढ़ दो। 24, म्यूट म्यूट ऑन कर लेना। Trevor and Stephanie agree that comics A are inferior to books. ठीक B है, have the पोटेंशियल। potential for being. जी C discourage children from using their imagination. बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेवर और स्टेफनी दोनों इस बात पे अग्री कर गए कि जो कॉमिक्स है ना वो बुक्स के मुकाबले में हल्की होती है, बुक्स से बढ़िया नहीं होती, तो ए है, यानी बुक्स को ज्यादा वैल्यू दी है। बी कहता है पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, इनके अंदर ताकत होती है कि ये काम आ सकती है, मतलब बच्चों को कुछ सिखा सकती है। सी है कि बच्चों को कभी कभी ये इमेजिनेशन यूज नहीं करने देती, क्योंकि आपने देखा होगा कॉमिक्स किताबें वो होती हैं जिनमें फोटो बने होते हैं। अब फोटो बने हुए हैं, जैसे किसी कार्टून का फोटो है, तो बच्चे को अगर फोटो ना दिखता तो अपने मन में सोचता है कार्टून कैसा होगा कैसा होगा, लेकिन अब उसको फोटो दे दिया तो वो इमेजिनेशन उसका खत्म हो गया। तो चांसेस इसमें सी के ज्यादा लग रहे हैं। बाकी आपको ऑप्शन सुन के पता चल ही जाएगा, तो इस तरह से आप इस सेक्शन को भी कर सकते हैं ट्रेवर और स्टेफनी के। और आगे जब आप देखेंगे 26 से 30, जो अभी अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको मैच मेकिंग करनी है, कौन सा आंसर आपका किसके साथ फिट बैठ रहा है। सेक्शन 4 पे मैं ले चलता हूं आपको। सेक्शन 4 का हेडिंग जो है वो मैं चाहूंगा हरप्रीत जी एक बार आप पढ़ दीजिए, क्या है। The hunt for sunken settlements and ancient shipwreckers. जी, शिप रैक्स का मतलब होता है मैडम कोई जहाज है, जैसे आपको पता ही होगा जैसे टाइटैनिक जहाज है पानी में डूब गया था, ऐसे कितने जहाज होंगे जो पानी में डूब जाते हैं, पानी में ही डूबे रह जाते हैं, तो उसको बोले शिप रैक्स, मतलब कोई शिप था, जहाज का मलबा, जहाज का टूटा फूटा हुआ पार्ट। और सेटलमेंट्स, संकन का मतलब होता है जो धरती में धंस जाती है, जैसे कहते हैं ना धरती फट गई और ये मकान वगैरह अंदर ही चले गए, इसके संक कर गए, तो कुछ इस तरह की है। और हंट का मतलब होता है तलाश, खोज, यानी यहाँ पर जो है वो ऐसी चीजों की तलाश है जो पानी में चली गई या जो जहाज टूटे फूटे पड़े हुए हैं पानी के अंदर, पुराने एक्सीडेंट डैमेज्ड। तो उस तरह की ये कुछ टॉपिक है, थोड़ा अलग सा टॉपिक है। इस तरह के टॉपिक को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल टॉपिक्स। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुराने टाइम के। अब जैसे इसमें देखो, पहले आपको इसने देखा एटलिटियम। अब एटलिटियम वॉज ए विलेज, ये कोई गांव का नाम है। बताया ये कहाँ पे था, ये किस समय में। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, मतलब कोई ऐसा टाइम था जब ये बहुत तरक्की पे था इलाका। फिर उसके बाद फिर 31वां क्वेश्चन है, हैड ए सेमी सर्कल ऑफ लार्ज स्टोन्स राउंड ए। कोई चीज आएगी जिसके चारों तरफ ये सेमी सर्कल बना हुआ था, पार्क है, गार्डन है, क्या चीज है, बिल्डिंग है, वो हम 31 में लगा देंगे। 32 को जतिन एक बार पढ़ना जरा, क्या क्वेश्चन है सर। Research carried out into structures dash and human remains. यानी कि रिसर्च 3 चीजों पर करी गई है, स्ट्रक्चर्स पे, दूसरी रिसर्च जिस चीज पे करी है वो अपने से पूछ रखा है, और ह्यूमन रिमेन्स का मतलब होता है इंसान की बची हुई चीजें। यानी यहाँ पर बिल्डिंग्स आ सकता है, यहाँ पे कपड़े आ सकता है, खाना पीना आ सकता है, पेंटिंग, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी 32 में जिस पे रिसर्च करी गई है। उसके बाद आपका 33 और 34 का हेडिंग है ट्रेडिशनल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। अंडर वाटर का मतलब होता है जो पानी के नीचे नीचे चलते थे,
पुराने जमाने में ऐसे भी कोई व्हीकल रहे होंगे हमारे जो बुजुर्ग थे, जो एंसेस्टर्स थे उनके पास। अब जैसे 33 है, 33 को हरप्रीत जी पढ़ना एक बार, क्या लग रहा है क्या आ सकता है? Used in the oil industry, example to make dash. तो क्या लग रहा है सर इसमें क्या? कि कोई चीज का नाम आ जाएगा जिसको बनाने के लिए हम यूज करते थे, है ना? जैसे टू मेक पेट्रोल, टू मेक डीजल, टू मेक किरोसिन। क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री की बात है तो ऑयल, वैसे तो ऑयल भी बहुत तरह का होता है, रिफाइंड ऑयल भी होता है, एडिबल ऑयल्स भी होते हैं, और आपके पेट्रोल डीजल भी ऑयल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो वो कह रहा है ऑयल इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, क्या चीज बनाने के लिए उस चीज का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो दोस्तों। लिसनिंग के आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है? बुक नंबर 14 का टेस्ट नंबर 4 है आपका। पूरी लिस्टिंग आप इसकी आज कर लीजिए। होमवर्क अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे, और जतिन आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगता है जब आप घर पर काम करते हैं, रूटीन में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं, तो यू बिकम अ स्टार। क्योंकि स्टार उन्हीं को बोलते हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। ये नहीं आज आपने 10 वीडियो बना दी और 10 दिन तक आप आराम से बैठे हो, ये स्टार की क्वालिटी नहीं है सर। स्टार की क्वालिटी है वो डेली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा। चलिए, उसके बाद है सर आपका रीडिंग का पैसेज है, आओ देखते हैं। रीडिंग का ये पैसेज है, और रीडिंग के पैसेज का नाम क्या है? जतिन जी पढ़िएगा एक बार। The secret of staying young. अब सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग पढ़कर काफी सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं कि यंग रहने का सीक्रेट होगा, या तो अब इसमें सीक्रेट होगा क्या, खाने पीने का कोई टेक्निक होगा, या कोई वर्कआउट वगैरह का टेक्निक होगा, या खुश रहने का टेक्निक होगा, या कोई रिसर्च वगैरह कर रखी होगी। अब रिसर्च कर रखी होगी तो रिसर्च इंसानों पे भी हो सकती है, जानवरों पे भी हो सकती है। जब भी आप कोई रीडिंग का पैसेज करें उसका हेडिंग पढ़कर अपने आप से 6-7 क्वेश्चन तो जरूर पूछें कि इस पैसेज में क्या मिलेगा, इस पैसेज में किस तरह की चीजें होंगी, इस पैसेज में क्या मेरे को रिसर्चर्स के ओपिनियन मिलेंगे, या मुझे किसी कंट्री का एग्जाम्पल मिलेगा, किसी बंदे का एग्जाम्पल। जब ऐसी चीजें आप अपने आप से पूछेंगे ना सर, तो आपका माइंड जो है, जो आईक्यू लेवल है वो आपका अप जाने लगेगा, आप चीजों को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब ये कहता है सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग, ठीक है जी, हमने इसका हेडिंग पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा करीब 1 से 1.5 पेज का ये पैसेज है। उसके बाद ये आंसर्स आ गए, और सबसे खुशी की बात यह है जो आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, पहले 8 क्वेश्चन किस टाइप के हैं हरप्रीत जी? वन वर्ड only. वन वर्ड Blanks. आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को देखकर वैसे ही एक इंसान को खुशी सी होने लगती है, जैसे कोई विदेश में गया हुआ अपने परिवार का सदस्य 8-10 साल के बाद जब वापस आता है, एयरपोर्ट पे जैसे ही उसको देखते हैं तो बैग वो एकदम से नीचे पटक देता है और भागता भागता आता है। बिल्कुल वैसे ही खुशी बच्चों को होती है जैसे ही वो जो है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आओ करते हैं सर, पहला ही क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को सेंटेंस जो है वो जतिन जी पढ़ना जरा, क्या है? Focused on a total of dash different age groups of ants, analyzing. हाँ, इसका मतलब है ये जो बंदे का नाम है यजाबेल गिराल्डो रिसर्च, यजाबेल गिराल्डो का मतलब है जतिन ग्रोवर या हरप्रीत कौर, मतलब एक पूरा नाम है बंदे का। तो इसकी रिसर्च फोकस करती है टोटल कितने हैं, टोटल 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100, यानी कितने ग्रुप ऑफ आंट्स हैं। आंट्स बोलते हैं चींटियों को, चींटियों के कितने अलग अलग ग्रुप पे इसने अपनी रिसर्च को फोकस किया। आओ देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन शुरू में मिल जाएगा, ये रहा, ये आपका है। फर्स्ट पैराग्राफ में तो वैसे ही बहुत जनरल बातें करी हैं इसने, ये जाबेल गिराल्डो आया, फिर दूसरी लाइन में आंसर हो सकता है हाँ 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 हाँ। थर्ड में है sir. अरे क्या बात है भाई, थर्ड में आंसर आया है। कहता है इसने 4 रेंज ली है, मतलब 140 दिनों तक इसने चींटियों को अपने पास रखा और उन चींटियों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। 20 से 22 दिन के लिए जो चींटियों को रखा, 45 से 47, 95 से 97, 120 से 122, यानी कि ग्रुप कितने थे? 4 आंसर है, FOUR, 4 एज। उनको डिवाइड कैसे किया? 4 अलग अलग एज के हिसाब से डिवाइड किया।
तो यानी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? FOUR, 4 डिफरेंट एज ग्रुप्स। उसके बाद है 2, 3, 4, 5। सर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है ना, ये आपके किस टॉपिक में? बिहेवियर। उन चींटियों को 140 दिनों तक इसने अपने पास रख के क्या उनका देखा? बिहेवियर, कि वो कैसे अपना खाना ढूंढती हैं, कैसे अपना ध्यान रखती हैं, कितना खाना खाती हैं, कब कब खाना खाती हैं, भोजन कैसे ढूंढती हैं, उनका एक दूसरे पर कैसा असर रहता है। मतलब उनके बिहेवियर को बड़ा बारीकी से क्या किया है? स्टडी किया है। तो ये आपका है बिहेवियर। अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हरप्रीत जी पढ़ना क्या है? How well ants looked after their dash. अब यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मेरा आपको बताना बनता है। लुक्ड आफ्टर का एक तो मतलब होता है प्रवाह करना। जैसे हम कहते हैं ना, भाई आपकी लुक आफ्टर कौन करता है, आपकी देखभाल कौन करता है? तो हम कहते हैं मेरे मामा जी हैं, या मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, या मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। तो लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, प्रवाह करना। और एक और मजे की बात है, जहां पे देयर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। ये देयर कौन सा? उनका। इसको हिंदी में बोलते हैं उनका। यानी इसमें कोई फैमिली मेंबर या बॉडी पार्ट ही आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, वो इंसान अपने हाथों का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने अपने हैंड्स को केयर करते हैं, अपने ब्रेन की बड़ी केयर करते हैं। तो या तो उसमें बॉडी का पार्ट आएगा, या उनकी फैमिली से रिलेटेड, जैसे बोलते हैं ना, उनके बच्चों का, देयर चिल्ड्रन, उनके भतीजों का, देयर नेफ्यू, है ना, इस तरह से। तो ये दो चीजें बड़ी अंडरस्टूड सी हैं। आओ चेक करते हैं फिर इसका आंसर कहाँ है। लुक्ड आफ्टर वाला, वो 140 140 दिनों के लिए रखा है, उसमें देखते हैं, उसमें तो नहीं है। ये पैराग्राफ था जिसमें अभी मिला है हमें 4 वाला। उसके बाद ये नया पैराग्राफ 4 आ गया। और यहाँ पर है सर, पहले ही पैरा आंसर इसमें है, चौथे पैरा की पहली लाइन में, गिराल्डो वॉच्ड हाउ वेल द आंट्स टूक केयर ऑफ द यंग। यंग का मतलब है जो उनके जवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनकी छोटी छोटी चींटियां, उनका। यहाँ पे लिखा टूक केयर, वहां पे लिखा लुक्ड आफ्टर। तो यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा आपका? यंग रहेगा, कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं। जैसे छठा क्वेश्चन है ब्रेन्स के बारे में, इसको करते हैं सर। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए जरा, जतिन इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना। Comparison between age and the dash of dying cells in the brains of ants. इसका मतलब है एंट्स के ब्रेन में कोई चीज है जो डाइंग सेल्स है। डाइंग सेल का क्या लेवल है, डाइंग सेल्स का क्या वैल्यू है, डाइंग सेल का क्या परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, कुछ ना कुछ है जिसको ये कंपेयर कर रहा है। एज के साथ क्या चीज कंपेयर कर रहा है, कि डाइंग सेल की क्या चीज है। आओ देखते हैं, ब्रेन पे आ जाओ। ये हम पढ़ रहे थे, यहाँ इसका आंट्स वाले का आंसर मिला था। अब ये एक ब्रेन, और ये कहीं ब्रेन यहाँ आया है, ब्रेन फंक्शन। कंपैरिजन की बात करते हैं। हाँ, मिल गया सर, मिल गया, ये रहा। Location. लोकेशन ऑफ डाइंग सेल्स। कहता उसने कोई डिफरेंस नहीं देखा। उसने जब एज के साथ कंपेयर किया तो उसको डाइंग सेल की लोकेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं मिला। चलिए ठीक है सर, ये हो गया आपका। उसके बाद एक स्टेप और आगे आपको ले चलता हूँ। ये ब्लैंक्स के बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद आपके 9 to 13 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के दोस्तों। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, अगर वो पैसेज में भी है तो ट्रू है, अगर वो पैसेज में बिल्कुल अपोजिट है तो फॉल्स है, और अगर वो पैसेज में दे ही नहीं रखा तो सर वो नॉट गिवन आपका हो जाता है। तो Given. आओ करते हैं। आपका जैसे 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जतिन भाई पढ़ना एक बार, क्या है? Pidole dentata ants are the only known animals which remain active for almost their whole lives. जी, अगर आपको कहा जाए जतिन जी कि ये जो फिडोले डेंटाटा है, इस तरह के आपने 25 नाम पढ़ने हैं सुबह सुबह, तो आपको एक 5 स्टार होटल का खाना खिलाएंगे, तो क्या आप 25 नाम पढ़ना पसंद करेंगे, या आप इस पंगे में सर मैं नहीं 30 जाना पढ़ चाहेंगे? दूंगा। हैं? सर मैं बहुत 30 बढ़िया। पढ़ दूंगा।
इसका मतलब है आपका टारगेट जो है 5 स्टार होटल के खाने पे, आप मेहनत नहीं देख रहे हैं। और ऐसे ही लोग सफल होते हैं। कुछ लोग मेहनत नहीं, सर छोड़ो खाने की बात, ये देखो कितना बोरिंग है, वो फिर टारगेट नहीं बना पाते और वो अचीव भी नहीं कर पाते। नजर जो है आदमी के रिवॉर्ड पे रहनी चाहिए। नाइस। तो ये कहता है सर, जो फिडोले डेंटाटा नाम की आंट्स हैं वो अकेले ऐसे ओनली नोन एनिमल्स हैं जो पूरी जिंदगी क्या रहती है, एक्टिव, मतलब कभी बूढ़े नहीं होते, कभी थकते नहीं। अगर सर इन आंट्स के अलावा कोई और भी है जो एक्टिव रहता है, फिर तो ये फॉल्स है। और अगर यही स्पीशीज ऐसी हैं तो ये ट्रू है। आओ देखते हैं। और ये फिडोले डेंटाटा अलग से लिखा हुआ दिखेगा आपको, आओ चेक करते हैं। ये फिलोले डेंटाटा जो है सर, पहले ही पैराग्राफ की पहली ही लाइन में हमारा बेसब्री से पलकें बिछाए इंतजार कर रहा है। देखिए क्या है। हम्म। सर गजब ही हो गया। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पढ़ो जरा। नेकड वाली, नेकड मोल, यानी Naked कि mole, naked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives. इसका मतलब है आंट्स के अलावा रैट्स की भी कोई स्पीशीज है जो 30 साल तक जिंदा रहती है, पर 30 के 30 साल बड़े एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चींटियां ही वो स्पीशीज नहीं है जो हमेशा एक्टिव रहती हैं, कोई और स्पीशीज भी है, और उसका नाम है रैट्स। ये रैट्स में आ जाएगा सर, है ना। तो आपका एक स्टेप और आगे ले चलता हूं आपको। अब आइए आप फिडोले डेंटाटा के पीछे पड़ जाते हैं सर हाथ होकर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है। हरप्रीत जी आप देख लीजिए 13 क्वेश्चन। Fidel dentata ants kept in laboratory conditions tend to live longer lives. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एक बार देखो क्या मतलब बनेगा इसका। हम्म, कि जो ये आंट्स थी फिडोल डेंटाटा, उनको लेबोरेटरी में रखा गया कि जो उनकी कंडीशन है उनको उनकी हैं? लॉन्गर लाइफ के लिए। देखो ऐसा है बच्चे, एक तो ये नाम इतना टेढ़ा है, इसी में पजल हो गया। ये कहता है ये जो फिलोले फिनोले डेंटाटा आंट्स है, जब इनको लैब में रखा गया तो ये ज्यादा टाइम तक जिंदा जिंदा रही है। मतलब लेबोरेटरी के बाहर जब ये नेचुरल थी तो कम टाइम तक जिंदा रहती थी, लेकिन लैब में जैसे ही आए, शायद इनको ज्यादा एयर कंडीशन मिला, ज्यादा इनको फल सब्जियां मिला, अच्छा खाना मिला, अच्छी केयर मिली, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो ये लंबे टाइम तक जिंदा रही। और ये 13वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट के पैराग्राफ में होगा। आओ देखते हैं, क्या लेबोरेटरी में रखने से ज्यादा टाइम तक जिंदा रही है। फिडोले डेंटाटा, कहाँ छुपी हो तुम, बाहर आओ। आ, ये है आपका। ठीक है, ठीक है, एक मिनट सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। हम्म। ये रहा सर, ये रहा सर, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ को पढ़िएगा। कहता है इफ द आंट्स डोंट डिटीरियोरेट विद एज व्हाई डू दे डाई एट ऑल। कहता आउट इन द वाइल्ड, कहता जंगल में, कहता आंट्स 140 दिन नहीं जिंदा रहती, क्योंकि वहां पे उसको बीमारियां भी लगती हैं, उसका कोई शिकार भी कर लेता है, कोई ना कोई उसको दिक्कत आ जाती है, लेकिन लैब में उसको कंफर्ट ज्यादा है, तो वो 140 के 40 दिन जिंदा रही है। इसका मतलब है लैब में रखी हुई जो चींटियां हैं वो ज्यादा। अब एक चीज बताओ, छोटी सी बात समझो। एक इंसान है, उसको बहुत ध्यान से रखा जाए, उसको 1 घंटा जिम में भेजा जाए, बढ़िया खाना खिलाया जाए, बढ़िया खुशियां दी जाए, अच्छा उसके पास पैसा हो, अच्छी उसकी इज्जत हो,
नेचुरल है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा भी रहेगा और ज्यादा खुश भी रहेगा। तो सेम इन आंट्स के साथ है। लेबोरेटरी में जब इन पर रिसर्च किया गया तो उस दौरान इसने लिखा है कि ना तो इनको प्रीडेटर से कोई खतरा था, ना कोई डिजीज इनको पकड़ सकती थी, क्योंकि लेबोरेटरी में तो बहुत केयर थी इनके लिए। जंगल में या जहां पे भी ये रहती होंगी नेचुरल अपने हालातों में, वहां इनको बहुत सारे रिस्क भी होंगे। तो यही चीज इसने क्वेश्चन में अपने को कही थी। देखो ध्यान से देखिए 13th में कि लेबोरेटरी में ज्यादा टाइम तक रही हैं। बिल्कुल, यहाँ तो 140 के जितने टाइम का इनका लाइफ था उतना इन्होंने जिया। लेकिन जंगल में तो हो सकता है, ये हो सकता है 10 ही दिन बाद इनकी डेथ हो जाए, कोई बीमारी इनको लग जाए, कोई इनको जानवर खा जाए, इस तरह से। तो ये आपका जो था वो रीडिंग का एक पैसेज था जो आज मैं आपके लिए लेकर आया था दोस्तों। सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग। एक तो आप इसको लिख लीजिए, ये तो आपने पूरा ही करना है घर से। एक पैसेज और मैं साथ में एक के साथ एक फ्री दे रहा हूं। वाई जूस आर गुड। इस पैसेज में बढ़ चढ़कर ये तारीफ करी गई है कि जो चिड़ियाघर हैं वो क्यों फायदेमंद होते हैं, उनसे किस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको रहते हैं। तो ये इसमें आपको पैसेज 1 और पैसेज 2 दे दिया है। लिसनिंग के 40 क्वेश्चन दे दिया। अब मैं थोड़ा राइटिंग पर आता हूँ। एक बार इस क्लास को पॉज देता हूँ, अगली क्लास शुरू करता हूँ। फटाफट से आप आ जाइएगा। ये आपने घर से करना है, पूरा पैसेज खुद करना है। पिछला जो पैसेज था, जो ये आंट्स का था, सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग, ये आपने कुछ मेरे साथ कर भी लिया, कुछ थोड़ा बहुत जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप कर लेना। तो एक बार फटाफट से क्लास को रीस्टार्ट करते हो, राइटिंग की क्लास भी शुरू करते हैं।